जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखने वाले हैं मीडियन की कंडीशन में डबल मिसिंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सिंगल मिसिंग पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डबल मिसिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी मीडियन के अंतर्गत। डबल मिसिंग का मतलब क्या है कि फ्रिक्वेंसी में कोई दो फ्रिक्वेंसी हमारे पास में नहीं दी हुई होंगी और हमको कैलकुलेट करके बताना होगा कि उन फ्रिक्वेंसीज का वैल्यू क्या है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर 15 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो डबल मिसिंग का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके स्क्रीन पर भी है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, लिखा हुआ है फाइंड आउट द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज इफ n इज इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज इक्वल टू 50। वैल्यूज आपको दी गई हैं, एक्सपेंडिचर 0 to 20 का आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बिना किसी विलंब के। इससे पहले अगर आप चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिक से लेकर के सेंट्रल टेंडेंसी को बहुत अच्छे से समझना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां पर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए तमाम सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि n इज इक्वल टू 100 है और m इज इक्वल टू 50 है। साथ ही साथ आपको फिर उसने बताया है कि यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम लोग CI मान लेते हैं और वो 0 से 20 के डिफरेंस पर दिया गया है। 0 से 20, 20 से 40, 42, 60, 62, 80 एंड 82, 100 तक है। जी हाँ, 100 तक है। फ्रिक्वेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी को इतनी दी गई है। सबसे पहले तो 14 है, फिर उसके बाद हम x मान लेते हैं, नहीं है। फिर उसके बाद 26 है, फिर हम उसको f मान लेते हैं और फिर 16 दी गई है। बस इतना ही क्वेश्चन हमको कुछ दिया गया है। अब इससे हमें सॉल्व करके बताना है कि कैसे इसमें ये दो मिसिंग वैल्यूज जो x और y f है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो देखिए, मीडियन की बात है तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा CF। CF कैसे बनता है, जब हम लोग फ्रिक्वेंसीज का टोटल करते हुए चलते हैं तो वो CF बन जाती है। CF कितनी आएगी, सबसे पहले तो 14 रहेगी, फिर 14 प्लस x हो जाएगी, फिर 14 प्लस 26 इजिकल टू 30, ये हो जाएगा हमारा 6 4 10, ये हो जाएगा 40 प्लस x। उसके बाद में ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस f। फिर उसके बाद में हो जाएगा 56 प्लस x प्लस f। यहां पर n इज इक्वल टू हमको बताया गया कितना, 100। कितना बताया गया, 100। लेकिन यहां पर 100 है तो नहीं, उसने बताया कि अगर ये मिसिंग वैल्यूज ना होती, क्या बताया, अगर मिसिंग वैल्यूज ना होती तो n इज इक्वल टू कितना होता, 100। ध्यान दीजिएगा, डबल मिसिंग में अगर n का टोटल नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन नहीं करी जा सकती। हमको n का टोटल पता होना अनिवार्य है। तो उसने दिया है हमको 100, लेकिन हम करके देखते हैं तो 6 4 10, 6 16 और 1 2 1 3 1 4 और 1 5, 56 प्लस x प्लस y इसका टोटल है। कितना है, 56 प्लस x प्लस y इसका टोटल है, लेकिन हमको बताया गया कितना, 100। इसका मतलब है कि x और y की वैल्यूज क्या हैं। तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू जानना चाहूं तो 100 माइनस 56, इसका मतलब है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 44। और ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, ये मेरा समीकरण नंबर 1 बन गया है। आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब बात खत्म ही हो गई है। जब आपका एक इक्वेशन बन गया है तो क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखो यहां हमको कौन सी वैल्यू दी गई, m की। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है, क्वेश्चन में मिसिंग को कैलकुलेट करने के लिए आप उसी का यूज करेंगे। तो हम लोग मीडियन का यूज करेंगे। मीडियन का यूज करें इससे पहले हमको m नंबर निकालना होता है। m नंबर इज इक्वल टू n अपॉन 2 आइटम वैल्यू। ओके, देयर इज n इज इक्वल टू 100। कितना है, 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया, 50। कितना आ गया, 50। अब बात आती है कि हमारा मोड ग्रुप, मीडियन ग्रुप क्या होगा। तो मीडियन ग्रुप जब हम लोग को डिसाइड करना होगा तो क्या करेंगे, मीडियन ग्रुप इज 42 60। क्या है मीडियन ग्रुप हमारा, 42 60 है। कैसे, इसके आधार पर नहीं, इसके आधार पे नहीं, वो बाई चांस इसके आधार पर भी यही निकल रहा है। इससे परेशान मत होना या कंफ्यूज मत होना। जब हमको उसने क्या बताया, m इजिकल टू क्या बताया उसने, 50।
तो हमको जब इस तरीके की कोई वैल्यू पता हो, फिर वो चाहे मीडियन की हो चाहे मोड की हो, तो आप अपने ग्रुप को डिसाइड कहां कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं। ये m जब 50 है तो 50 कहां मिलेगा, यहीं तो मिलेगा। 50 कहां मिलेगा, 40 to 60 में मिलेगा। इस वजह से हमारा मीडियन ग्रुप 40 to 60 है, ना कि हमारा m नंबर 50 निकला, इसकी वजह से ये यहां पर आया। ठीक है ना। वैसे अगर हमको ये क्वेश्चन मिसिंग करना होता तो हम m नंबर से ही मीडियन ग्रुप डिसाइड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मीडियन था हमारे पास, इस वजह से हमने उसके अकॉर्डिंग मीडियन ग्रुप को डिसाइड किया है। अब हम लोग फॉर्मूले में आगे चलेंगे। m इज इक्वल टू L1, चूंकि मेरा ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर असेंडिंग में है तो L1 प्लस होता है, और अगर डिसेंडिंग में है तो L2 माइनस होता है। L1 प्लस आई अपॉन एफ m नंबर माइनस c। अब यहां पर देखो हमको जो ये वैल्यूज चाहिए वो सब हम लोग निकाल लेते हैं। L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, कितनी, 40। L1 मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, तो वो कितनी है, 40 है। फिर उसके बाद में I का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ मीडियन ग्रुप, तो डिफरेंस मतलब L2 माइनस L1, और I इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। ऐसे मैंने आपको बताया कई जगह I की जगह आपको L2 माइनस L1 मिलेगा। फिर m नंबर, ये देखो यहां पर 50 है, मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं। F इज इक्वल टू 26, अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप इज 26। एंड देन हमको चाहिए और क्या बचा, C का मतलब होता है जो हमारा मीडियन ग्रुप है उससे ठीक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन ग्रुप है उससे ठीक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके ठीक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 प्लस x है। तो अब क्या करना है, वैल्यू रख देनी है यहां पर हमको इस फॉर्मूले में। तो m हमको पता है कितना है, 50 है, तो m इज इक्वल टू 50, L1 कितना है 40 प्लस I कितना है 20, ये 26, m नंबर 50 माइनस 14 प्लस x। चलो सॉल्व करते हैं। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 अपॉन 26, इधर सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 14 ये आ जाएगा हमारा कितना, 36, माइनस हो जाएगा कितना बचे, ये क्या बचेगा हमारा x, 36 माइनस x, और सॉल्व करो तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। यहां पर आएंगे तो 20 इज इक्वल टू 36, ये कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 720 माइनस 20x अपॉन 26। यहां पर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई दे देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देने पर ये क्या हो जाएगा मेरा 260, क्या हो जाएगा 26 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा 260 इज इक्वल टू 720 माइनस 20x। 20x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 720 माइनस 260, तो x इज इक्वल टू 0, 12 से 6 जाएगा तो 6, और यहां पर हमारा बचेगा 6 से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 460 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 गया, ये 0 गया, ये बचा मेरा 2 4 टू ज़ा, सॉरी 2 टू ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 दूना 4, 2 तियां 6, कितना आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 23 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आया 23, कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करना है, वैल्यू ऑफ x इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या है 23, और मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44, तो x की जगह मुझे क्या रखना है 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 44, तो y इज इक्वल टू 44 माइनस 23, तो y इज इक्वल टू 21, क्या आ गई वैल्यू 21। तो मेरी फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, यहां पर देखो फर्स्ट वैल्यू मेरी कैलकुलेट हो चुकी है, x इज इक्वल टू 23 एंड y इज इक्वल टू 21। अब आपको फिर से ध्यान देना चाहिए, मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहां पर, उम्मीद है आपको बात भी समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि जब कभी भी मिसिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी संतुष्ट मत होना कि x और y मेरा निकल के आ गया है। आंसर देखो सही हो गया है लगभग, क्यों, क्योंकि 23 प्लस 21 इज इक्वल टू 44, तो आंसर सही है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है तो ये 12 से 15 मिनट तक खींच रहा है, अगर यही क्वेश्चन आप लगा रहे हो आप समझते हुए, तो ये 6 से 7 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपके पास में तो समय बहुत सारा रह जाएगा,
तो आपको क्या करना चाहिए, यही वैल्यूज यहां पर पुट करके आपको देख लेना चाहिए कि अगर मैं मिसिंग को हटा दूं तो क्या मेरा यही आंसर आ जाएगा। अगर हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपके आंसर बिल्कुल सही सही आ गए हैं। चलो अब यही वैल्यू जो मैंने निकाल ली है उनको यहां पर पुट करते हैं और देख लेते हैं कि m इजिकल टू ये आ जाएगा कि नहीं। तो x इजिकल टू मेरा आ गया है कितना 23 और f इजिकल टू कितना आ गया है 21। टोटल करो 4 3 7 6 13 1 14 6 20 का 0 हासिल आ गया है 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 n इजिकल टू 100 हो गया है। चलो और आगे चलते हैं, CF बनाते हैं। तो CF बनाएंगे चल करके हम लोग, CF बनानी है हमको। चलिए तो यहां पर 14 हो गया, 14 और 23 कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। फिर 7 6 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 2 8 1 6 2 8 हो जाएगा और 4 6 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। देखो बिल्कुल बराबर हो गया है। अब मेरा n यही रहेगा तो 50 ही आएगा, 50 के अकॉर्डिंग मेरा मीडियन ग्रुप यही आएगा। तो वैल्यूज हमको पुट करते समय अब ये हटा लेना है, ठीक है ना। यहां पर 20 आई ठीक है, ये भी ठीक है। यहां m नंबर -37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -37 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये मेरा 37 हो गया है तो ये कितना बचेगा, 13 बचेगा यहां से, जब हम लोग 50 - 37 करेंगे तब। और इस सिचुएशन में यहां पर क्या आएगा, 40 इजिकल टू 13 दूना कितना होता है 26, 260 डिवाइडेड बाई 26 इजिकल टू क्या आ जाएगा 10 और 40 प्लस 10 इजिकल टू 50। अरे वाह क्या बात है, मेरी मीडियन की वैल्यू कितनी आई 50 और यहां पर मीडियन की वैल्यू कितनी दी गई थी 50। इसका मतलब है कि जो मैंने वैल्यूज ये x की 23 और y की 21 कैलकुलेट किया वो एकदम सही कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, मेरा क्वेश्चन सही है। मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके ही इस बात को बिल्कुल पक्का कह सकता हूं कि मैंने क्वेश्चन को सही लगाया है। मैं का मतलब आपसे है। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया, इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही इजीली डिलीवर्ड हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ में साझा करिए जिनको स्टैटिस्टिक्स अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़नी है। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से देखेंगे कि मोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, जब आपको सेंट्रल टेंडेंसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, स्टैटिस्टिक्स का आप 80% पोर्शन मान लेना कि आपने पढ़ लिया है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।